देहरादून से तबाही की बहुत भयानक तस्वीर सामने आई है। भीषण बाढ़ से 2 टुकड़ों में बटा दून ब्रिज। ये रही तस्वीरें आपके सामने। देहरादून ऋषिकेश को जोड़ने वाला पुल दरअसल गिर गया है। जबरदस्त जल प्रहार की ये तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं। जो पुल यहां पर मौजूद था वो 2 हिस्सों में टूट गया है। उत्तराखंड में खौफनाक तबाही की ये तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। देहरादून और ऋषिकेश को दरअसल जोड़ने वाला ये पुल था जो कि बीच से टूट गया है। तो जल प्रहार ऐसा कि पुल ही टूट गया। भीषण बाढ़ की वजह से किस तरह से 2 टुकड़ों में बट गया ये पुल, ये आप देख सकते हैं। देहरादून से तबाही की ये भयानक तस्वीर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने। देहरादून ऋषिकेश को जोड़ने वाला पुल गिर गया है, टूट गया है बीच से। तो देहरादून से तबाही की ये भयानक तस्वीर आपके सामने है। भीषण बाढ़ की वजह से 2 टुकड़ों में बट गया है दून ब्रिज। देहरादून ऋषिकेश को जोड़ने वाला ये पुल गिर गया है। और विकास डागर एक पत्रकार हैं देहरादून से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, क्या बता सकते हैं इस वक्त किस तरह के हालात हैं? तस्वीरें जो हैं वाकई चौंका रही हैं। बीच से पुल जो है वो टूट गया है बाढ़ की वजह से। क्या हालात है वहां पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने पिछले 3 दिनों से ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और लगातार बारिश हो रही थी पूरे उत्तराखंड में और खासकर देहरादून इलाके में, तो उसके बाद ये पुल का गिरना, क्योंकि ये जो पुल है, मैं दर्शकों को बता दूं, देहरादून से ऋषिकेश जाने वाला एयरपोर्ट भी इसी रास्ते पड़ता है। ये रानी पोखरी इलाका है जो कि डोईवाला में पड़ता है। तो अचानक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि यातायात चल रहा था, लगातार वाहन उस पुल से गुजर रहे थे और अचानक इस तरह से पुल का गिर जाना, कहीं ना कहीं पूरा जो उत्तराखंड है कहीं ना कहीं डरा हुआ है। लगातार अगर बात करें ऋषिकेश से चंबा जाने वाला राष्ट्रीय मार्ग, वो वहां पर भी सड़क पूरी की पूरी धंस गई है, टूट गई है। और बात करें अगर माल देवता से सहस्त्रधारा जाने वाला रोड भी पूरी तरह से, सुबह सीएम ने अभी 2 घंटे पहले वहां का दौरा किया था, लेकिन 2 घंटे बाद इस तरह से इतने बड़े पुल का गिर जाना, कहीं ना कहीं पूरा डर का माहौल बना हुआ है और लगातार बारिश हो रही है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। जी विकास, ये बताइए कि कुछ लोग हताहत भी हुए हैं क्या? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस पुल पर भारी ट्रैफिक था, लोग इसी पुल का इस्तेमाल करते हुए कम्यूट भी कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और जब पुल टूटा तो उस वक्त की क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बिल्कुल जो राहगीर हैं, लगातार जो वाहन गुजर रहे थे, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। कुछ ही सेकंड्स के बाद का ये वीडियो था। आप देख रहे हैं नीचे से कुछ लोग भाग के ऊपर की तरफ आ रहे हैं, कुछ बाइक सवार हैं वो पानी में बह गए हैं। एनडीआरएफ की टीम अभी विकास, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये जानकारी भी सामने आ रही है कि सिर्फ पुल ही नहीं गिरा है बल्कि कई गाड़ियां भी पुल से नीचे गिरी हैं। बिल्कुल, कई जो बाइक सवार थे, कई गाड़ियां थी गिरी है। जो बाइक सवार हैं उनको, कई गुमशुदा हैं, उनको ढूंढा जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, लोकल पुलिस भी वहां पहुंच गई है और जो स्थानीय निवासी हैं वो भी कहीं ना कहीं रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पुल के नीचे जो बहाव है वो काफी तेज है, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो डरे हुए हैं और अभी कई लोग घायल होने की सूचना है, लेकिन अभी हताहत होने की इस तरह की कोई खबर नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, बने रहे हैं आप हमारे साथ। इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने हैं और वाकई भयावह तस्वीरें हैं। तबाही का मंजर जो नजर आ रहा है वो ये साफ इशारा कर रहा है कि ये बड़ा हादसा है। पुल 2 हिस्सों में बटा है। देहरादून में तबाही की ये भयानक तस्वीर आपके सामने है और आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी भी ये जानकारी दे रहे हैं, स्थानीय पत्रकार भी जानकारी दे रहे हैं कि जिस वक्त ये पुल 2 हिस्सों में बटा, पुल के ऊपर कई गाड़ियां मौजूद थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट कर रहे थे इसी पुल के रास्ते और कई गाड़ियां भी नीचे गिरी हैं। तमाम गाड़ियां छोड़कर लोग भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और इन तस्वीरों पर आप नजर डालेंगे तो साफ नजर आएगा कि पानी का तेज बहाव है नीचे। जबरदस्त बाढ़ आई हुई थी इस इलाके में, पानी का तेज बहाव साफ तौर पर नजर आ रहा है पुल के नीचे। और अब ऐसे में सबसे बड़ी आशंका यह है कि जो गाड़ियां नीचे गिरी होंगी, जो बाइक्स कारें नीचे गिरी होंगी,
उनका क्या अंजाम हुआ होगा। अभी ये शुरुआती जानकारी है, इसलिए इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल रही है कि कितनी गाड़ियां नीचे गिरी हैं पुल से, लेकिन अपने आप में ये तस्वीरें भयावह हैं और साफ तौर पर ये जाहिर कर रही हैं कि ये कितना बड़ा हादसा है। उत्तराखंड में एक के बाद एक खौफनाक तबाही की तस्वीरें इससे पहले भी हमने देखी हैं और ये रानी पोखरी पुल पर बड़ा हादसा हुआ है, जहां पुल 2 टुकड़ों में बट गया है। दून ब्रिज 2 टुकड़ों में बट गया है और लोगों ने इस गिरते पुल से गिरती गाड़ियां देखी हैं। लोग इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियां नीचे गिरी हैं और तमाम ऐसे लोग थे जो अपनी अपनी गाड़ियां, अपनी बाइक, अपनी कारें छोड़कर भागे हैं, किसी तरह से अपनी जान बचाई है। तो टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रानी पोखरी पुल उत्तराखंड का किस तरह से 2 हिस्सों में बट गया है और यह पुल बहुत अहम पुल है, देहरादून और ऋषिकेश को आपस में जोड़ता है। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उस पर आप नजर डालेंगे तो पुल से जो गाड़ियां नीचे गिरी हैं वो भी साफ तौर पर नजर आती हैं। जो टेंपो ट्रैवलर है वो पलटा हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि जो स्थानीय पत्रकार हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जिस वक्त ये पुल टूटा, 2 हिस्सों में बटा, उस वक्त पुल के ऊपर कई गाड़ियां मौजूद थी। तो जबरदस्त जल प्रहार और उत्तराखंड से ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। भीषण बाढ़ का कैसा कहर टूटा है इस इलाके में, ये आप देख सकते हैं। रानी पोखरी पुल 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है और कई गाड़ियां पुल से नीचे गिरी। तो ये देखिए, ये भयावह तस्वीर इस वक्त सामने है। इधर पुल का एक हिस्सा नजर आएगा, पुल का एक हिस्सा इधर नजर आएगा। 2 हिस्सों में ये पुल जो है ये बट चुका है और गाड़ियां किस तरह से नीचे गिरी हैं। एक टेंपो ट्रैवलर आपको सीधा नजर आ रहा है, दूसरा उल्टा हुआ नजर आ रहा है। जो स्थानीय लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे, जो चश्मदीद मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं कि देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाला ये पुल जब 2 हिस्सों में बटा तो उस वक्त कई गाड़ियां ऊपर मौजूद थीं। जिस जगह से ये पुल टूटा वहां से भी कुछ गाड़ियां गुजर रही थी जो कि पुल के नीचे गिर गई। और इस वक्त हम नीचे देख सकते हैं, अगर पुल के आप नीचे नजर डालेंगे तो पानी का तेज बहाव साफ तौर पर नजर आता है और कई गाड़ियां पुल के नीचे गिरी हैं। ये देखिए तस्वीरें, कई गाड़ियां हमें नजर आ रही हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कई बाइक्स जो हैं वो भी पानी में आकर नीचे गिरी। पुल जब टूटा, ऊपर से लोग गुजर रहे थे, वो नीचे आकर गिरे। अब वो लोग कहां हैं उनके बारे में जाहिर है जल्दी से जल्दी पता लगाने की कोशिश की जा रही होगी। हम ये उम्मीद कर सकते हैं जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू होगा और उन लोगों के बारे में पता लगाया जाएगा कि गायब लोग कहां हैं। लेकिन ये अपने आप में तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जिस तरह से पुल 2 हिस्से में बट गया। और इस वक्त हमारे साथ स्थानीय पत्रकार विकास मौजूद हैं। विकास, ये बताइए कि और क्या जानकारी मिल रही है और जिस तरह से ये खबर अब सामने आई है कि कुछ लोग गिरते पुल पर गाड़ियां छोड़कर वहां से भागे हैं, किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई है, कुछ लोग नीचे भी गिरे हैं, तो उनके लिए क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया है क्या अब तक? देखिए, मैं बता दूं, अभी जो जानकारी हमें मिल रही है, ताजा जानकारी ये है कि दर्जन भर से ज्यादा वाहन नीचे गिरे हैं और कई बाइक सवार जो नीचे गिरे हैं उनका पता नहीं है। जो बड़े वाहन हैं वो सामने दिख रहे हैं, लेकिन कई बाइक सवार भी उस पर यातायात कर रहे थे तो वो बह गए हैं। और बता दूं, बचाव दल तमाम एनडीआरएफ के साथ साथ लोकल पुलिस और स्थानीय लोग वहां पर पहुंच गए हैं, बचाव कार्य किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात की संभावना जताई जा रही है और इनकार नहीं किया जा सकता कि कई जो छोटे वाहन है वो बह गए हैं पानी में। और जिस तरह से नीचे बहाव देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो खबर है वो और भव्य बन सकती है। जिस तरह से लगातार इस पर वाहन, मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा जो
पुल है ये ऋषिकेश को जोड़ता है देहरादून से, लगातार इस पर यातायात चलता रहता है। तो उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि ये हादसा जितना बड़ा दिख रहा है उससे बड़ा हो सकता है। और इससे 10 किलोमीटर दूर ही सुबह सीएम पुष्कर धामी ने दौरा किया था, मालदेवता से सहस्त्रधारा जाने वाले रोड की जो टूट गई थी उसका दौरा किया था। लेकिन 2 घंटे बाद ही दूसरा एक ये पुल गिरा है और उसके बाद जो पूरे देहरादून और उत्तराखंड में खबर पहुंची है तो कहीं ना कहीं डर का माहौल बना गया है। सीएम पुष्कर धामी का काफिला भी इसी पुल से होकर गुजरा था कुछ देर पहले। नहीं, वो देहरादून से सहस्त्रधारा रोड, रायपुर में सहस्त्रधारा रोड के पास हो गए थे, इस पुल से नहीं गए थे। लेकिन जिस तरह से रोड चलता है लगातार इस पर वाहन चल रहे हैं और आप देख रहे हैं लोग एकदम जो राहगीर थे दूसरे वो भी उससे गुजर सकते थे, तो और बड़ा कहीं ना कहीं ये पूरा हो सकता था मामला। और जो राहगीर हैं वीडियो बना रहे हैं कहीं ना जी विकास बोलिए, कंप्लीट करें। जी, जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी शुक्र मना रहे होंगे क्योंकि कुछ ही सेकंड्स का फासला था। वो वीडियो बना रहे थे, लगातार जो वाहन नीचे बह गए थे। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है जो वहाँ पर चश्मदीद थे कि आधा दर्जन वाहन जो छोटे वाहन थे, स्कूटी, बाइक, वो कहीं ना कहीं ये इस नदी में बह गए हैं। और लगातार जो बचाव दल कार्य है वो मौके पर पहुंच रहे हैं और गोताखोर भी यहाँ पर पहुंचने की बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में पहुंच जाएगी टीम। तो लगातार जो बचाव दल कार्य है वो चल रहा है। जी, बचाव कार्य चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इस वक्त ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि ये जो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, हादसा इससे ज्यादा भयावह हो सकता है क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं, बाइक सवार ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बहुत लोग लापता बताए जा रहे हैं। देहरादून पुल हादसे पर यह एक और बड़ी खबर। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हम ब्रेक कर रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पुल के साथ नीचे गिरी हैं और इन गाड़ियों का, छोटी गाड़ियों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पा रहा है और नीचे पानी का तेज बहाव भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, इसलिए उनकी जिंदगियों पर खतरा भी होगा, ऐसी आशंका साफ नजर आती है। उमेश पाठक हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, ये तस्वीरें वाकई भयावह हैं। जबरदस्त बाढ़ और रानी पोखरी पुल जो कि ऋषिकेश और देहरादून को आपस में जोड़ता है वो 2 फाड़ हो गया है, बीच से टूट गया है। क्या अपडेट? और देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये डोईवाला इलाका है। डोईवाला इलाके में जाखन नदी के ऊपर ये पुल था और पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और ये जो पुल है इस पुल पर आवागमन भी चल रहा था और ये बीच से भरभरा करके गिर गया, जिसमें 3 गाड़ियाँ इसकी जद में आई हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ बाइक भी हो सकती हैं जिनका सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि कुछ लोगों को चोट आई है लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल वहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है वो चल रहा है, सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। वहाँ पर गोताखोर बुला लिए गए हैं। अभी की अगर बात की जाए तो अभी जो पुलिस है उसके मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 3 गाड़ियाँ वहाँ पर गिरी थी, जो बड़ी गाड़ियाँ थी उसमें से जो घायल थे उनको निकाल लिया गया है और बाकी अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि छोटी गाड़ियाँ भी इसकी जद में आई होंगी, उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। समीर, उमेश, कितना पुराना पुल था, इस बारे में कोई जानकारी है क्या? देखिए, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था या फिर 3 दिनों जिस तरीके से बारिश हो रही थी और आए दिन जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं उत्तराखंड की, अगर बात की जाए लैंडस्लाइड से लेकर के पुलों की जो जी। चलिए, शुक्रिया उमेश आपका इस जानकारी के लिए। और विकास हमारे साथ मौजूद थे, स्थानीय पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बड़े हादसे से जुड़ी हर अपडेट टीवी9 भारतवर्ष आप तक आगे भी पहुंचाता रहेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।